ऐड चालू कर दो। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट जय जोहार। एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए जो कंसेप्ट बताया था उस आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन गए होंगे। कल मैं 12 क्वेश्चन बोल दिया था, टोटल 9 क्वेश्चन है, ठीक है। और 9 क्वेश्चन में भी एक 7वां क्वेश्चन का डेटा आधा अधूरा है, तो वो 7वां क्वेश्चन कट जाएगा। 8 क्वेश्चन है, बट उस 8 क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला और दूसरा हम लोग बनाए थे, तीसरा आपको होमवर्क दिया था, तीसरा बनाने बोला था, ठीक है। तो तीसरे में भी एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में काम आता है। तो देखो, क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना। ये क्या बोल रहा है? यूजिंग दिस पाई चार्ट सॉल्व द क्वेश्चन बिलो। और ये डिग्री में दिया है, परसेंटेज में दिया है? डिग्री में दिया है। कल यही बात ध्यान देने बोला आपको कि परसेंटेज रहे तो 100 रहेगा टोटल, और डिग्री रहे तो 360, ठीक है। डिग्री रहेगा तो 360। अब एक मैं काल्पनिक क्वेश्चन बना रहा हूँ। ये हो गया आपका एक चार्ट गोला, ठीक है। ये लो, ये ए, ये बी, ये सी और डी। इसका मान लो 40%, ये परसेंट में दिया 40%, ये 30, ये 20 और ये 10, ठीक है। 40, 30, 20 और 10। ये ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी मान लो 4 लोग कर्मचारी, ठीक है। मेरे अंदर ये 4 लोग काम कर रहे हैं, ए बी सी डी। इनको मैं टोटल पैसा देता हूँ 10,000। टोटल कितना रुपए दे रहा हूँ? 10,000। मतलब 10,000 रुपये मैं इन लोगों को काम करने का पैसा दे रहा हूँ। कितना रुपए? 10,000। लेकिन एक जन को दे रहा हूँ क्या? नहीं। कितने को दे रहा हूँ? टोटल सभी को 10,000 दे रहा हूँ। इतना बात समझ आता है? ठीक। अब कल जो कंसेप्ट सीखे, सिंपल सा, अगर मैं पूछूं कि ए का हिस्सा कितना, टोटल में ए को कितना मिलेगा? ए का हिस्सा, तो भैया टोटल तो 10,000 सब में बट रहा है, लेकिन ए का हिस्सा कितना है? 30%। ये 30 है, मतलब 30% है। तो 30%, तो 30 बटे 100 ये कर देता हूं मैं, ठीक है। सिंपल सा यही, ए का 10,000 में इंटू 30 अपॉन 100, ठीक। अब ये 10,000 इंटू 30 अपॉन 100 को मैं 100 को इसके नीचे लिख दूं तो किसी कोई तकलीफ हो रहा है क्या? हो रहा है तकलीफ? दिल में बेचैनी? नहीं। तो 10,000 अपॉन 100 इंटू 30। अब ऐसा क्यों किया मैं? क्यों किया? करते तो आ रहे, सालों से करते आ रहे, 28 साल हो गया करते ही आ रहा, मैं भी करते आ रहा। लेकिन क्यों किया? ये 100 नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं आया? और ये 30 ऊपर क्यों आया, नीचे क्यों नहीं आया? तो कई लोगों को यही कंसेप्ट समझ नहीं आता। अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा 3,75,000 वाला, ठीक है। तो इसलिए समझाने जा रहा हूं। ये जो 10,000 रुपए है वो ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, कि सभी का है? और सभी का तो 100% है। तो ये नीचे क्या आता है? नीचे वो आता है जो डेटा दिया हुआ है, जिसके लिए ये डेटा दिया हुआ है। 10,000 रुपए है ना, तो 10,000 किसके बराबर है? ये 100 के बराबर है। तो ये जो नीचे नीचे जो डेटा आता है 100, वो जिसके लिए डेटा दिया गया ना, तो यहाँ पे लिख लेना ये 100 क्या एक्चुअल में जिसके लिए डेटा दिया हुआ है। तो लिखो, जिनको मैथ्स थोड़ा लगता है कि मेरा एवरेज है, एकदम एडवांस नहीं है, उसको लिखो। बाकी जिनको समझ आता नहीं लिखोगे चलेगा। तो ये 100 गोला करके लिखना जिसके लिए डेटा दिया गया है, जिसके लिए डेटा दिया गया है। जिसके लिए डेटा दिया गया है, ठीक है। ये चार्ट बना लो, कोई इशू नहीं। 5 मिनट है समय आपके पास।
ये 100 के लिए क्या लिखना, ये जिसके लिए डेटा दिया गया है, और इंटू 30 जो कर रहे हैं ये क्या है, जो निकालना है, जो निकालना है। इसमें क्या लिखोगे, 30 में जो निकालना है। अब समझ आया कि नीचे क्या रख रहे हूं, जो 100 रख रहा हूं वो एक्चुअल में ये 10,000 रुपये जो दिया है वो तो पूरा हिस्सा है। 10,000 तो टोटल है, और टोटल मतलब 100%, इसलिए 100। और मेरे को निकालना किसका, ए का निकालना है, और ए का हिस्सा कितना, 30%, इसलिए 30 से मल्टीप्लाई किया। अब समझ आया, ठीक। क्लियर, ठीक, इतना लिखे। तो नीचे जिसके लिए डेटा दिया गया है, मतलब अगर ये 10,000 बोल रहा है कि टोटल एक्सपेंस है, मतलब वो 100। क्लियर, जिसका जो बताता वो, और जो निकालना है इनटू उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब इसी को मैं रिवर्स करता हूं, उल्टा करता हूं। मैं बोला कि 6,000 रुपए ए को मिले, किसको मिले, ए को। 6,000 रुपए मैंने ए को दिए, और ए का हिस्सा कितना था, 30%। ए को मिले 6,000, मैं पूछ रहा हूं तो टोटल कितना रुपए बांटा होगा सभी को मिला के, चारों को मिला के, तो कैसे कैलकुलेशन होगा। अब देखो 6,000 नीचे क्या अपॉन 100 जो लिखा था, ये 100 इसमें क्या लिखा, जिसके लिए डेटा दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, 6,000 किसका है, ए का है, और ए का कितना हिस्सा है, 30%, तो ये अपॉन 30 लिख दिया। और अब मेरे को निकालना किसका है, 100, मेरे को तो सभी निकालना है, पूरा खर्चा कितना, तो इंटू क्या कर दूंगा, 100। ये चीज प्रॉफिट लॉस में समझाता हूँ, इस बार थोड़ा दूसरे तरीके से समझाया। 6,000 इंटू 30 अपॉन, सॉरी अपॉन 30 इंटू 100, इतना बात समझ आता है, अपॉन 30 इंटू 100। अब अगर मेरे को टोटल नहीं निकालना होता, मेरे को बोल रहा है कि ये 6,000 रुपए ए को मिला, अच्छी बात, तो सी का हिस्सा कितना होगा। तो 6,000 रुपए ए का बताने के बाद मेरे को सी का पूछा जा रहा है, अब टोटल नहीं पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है। तो भैया 6,000 अपॉन 30, 30 तो करूंगा क्योंकि ये 6,000 रुपए ए को मिला है, और ए का हिस्सा कितना, 30%, इंटू अब क्या निकालने बोला, सी, तो ये सी का 100 है क्या, नहीं, 40 इंटू 40। अब समझ आया, ठीक। तो पिछले, अच्छा निकाले नहीं अपन, ये निकाल सकते, टोटल 20,000 आता 100 वाले केस में टोटल एक्सपेंस। और अगर सी का पूछ रहा है तो 6,000 अपॉन 30 इंटू 40 करोगे, ये 2 बार में कट जाएगा, 200, 8,000। सी को कितना मिलता, 8,000। ये सिंपल सा कैलकुलेशन समझ आया, ठीक है, चलिए बढ़िया। अब इसके आधार पे अपन आगे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब नीचे 100 दिया था परसेंट के हिसाब से, अगर डिग्री है पूरा 360 डिग्री, तो नीचे अगर टोटल कोई चीज को बताया तो मैं 360 डिग्री ले लूंगा। अब वो परसेंट और डिग्री में अंतर क्या हो, कल के क्लास में हो चुका है। तो ये तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, यूजिंग दिस पाई चार्ट सॉल्व द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके कर लेते हैं। तो सबका डिग्री दिया है, परसेंट नहीं दिया है, 90% नहीं, 90 डिग्री, 90, 72, 54 एंड सो ऑन। अब पहला क्वेश्चन, उसके बाद क्या पूछा इसमें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन टिम्बर टू एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिक। ठीक, इमारती लकड़ी पर जो खर्चा हुआ है उसका किसके साथ रेशियो पूछ रहा है, ईंटा में। तो डायरेक्ट आप रेशियो निकाल सकते हो, इमारती लकड़ी कितना है, 90 डिग्री, तो भैया उसको 90 डिग्री लिख लेना, 90 डिग्री इस टू किसका रेशियो निकालने बोला, ईंटा का। ईंटा पत्थर का कितना है, 54, तो 90:54, इसको 18 से ही डिवाइड कर लो, 5:4। क्लियर, 18, 3, 54, ओके, ठीक ठीक, 5:3, ठीक, क्लियर, 5:3, बस इसमें इतना ही है ना। उसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको समझाने के लिए मैं 10 मिनट लिया। क्या बोल रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन टिम्बर इज 3,75,000, ठीक, एक्सपेंडिचर ऑन टिम्बर इज 3,75,000, देन हाउ मच वुड हैव बीन स्पेंट ऑन आयरन। अगर इमारती लकड़ी पर खर्चा 3,75,000 है, इमारती लकड़ी कितना है, 90 डिग्री, और इस पे खर्चा बता रहा है 3,75,000। इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन में टोटल बताया, एक में 18,000 टोटल, 15,000 टोटल, लेकिन ये बता रहा है सिर्फ और सिर्फ इमारती लकड़ियों का खर्चा, जो कि कितना है, 3,75,000। और ये दे के पूछा है, क्या पूछा, आयरन, लोहा टीना में कितना खर्चा हुआ, तो लोहा टीना वाला कितना है, 54 डिग्री। अब 3,75,000, जिसको लगता है मैथ्स वीक है वो बताइएगा नीचे मैं क्या लिखूं। ये 3,75,000 नीचे बताया था गोला करके, जिसके लिए डेटा दिया गया है, किसके लिए दिया गया, मेरे लिए नहीं, टिम्बर के लिए। और टिम्बर का कितना डिग्री, 90 डिग्री, 90 लिख दिए, इनटू की जिसका निकालना होता है, किसका निकालना है, ईंटा का निकालना है, आयरन का निकालना है, लोहा का निकालना है। लोहा का कितना है, 54 डिग्री, तो इंटू 54 कर दिए। किसी कोई तकलीफ हो तो बता दो।
ईशा मैडम समझ आया पक्का? ठीक। अब ये 18 से 3 बार में, 18 से 5 बार में, ये 5 से 75 बार में, तो 75 इंटू 3 2,15,25 2,25 ओके 2,25,000। ठीक, एक्सपेंडिचर ये समझ आए? ठीक, इसको नोट डाउन करो। और ये थोड़ा समझ से परे वाला चीज़ है, तो 2-3 इसको ट्राई कर लेते हैं। और तीसरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम लोग बना लेंगे, क्या दिक्कत। इसको लिखिए। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 3,75,90 इंटू 54। लेकिन ऐसा करना क्यों होता है ये समझ नहीं आता है, इसीलिए छूट जाता है, तो ध्यान रखें। हो गया, चलो अब ऐसे ही काल्पनिक क्वेश्चन बना लेते हैं। मैं बोल रहा हूं, चलो ऑब्जर्वेशन पे हुआ खर्चा 1,44,000 है, ये लिख दिया। ऑब्जर्वेशन मतलब पर्यवेक्षण पे व्यय कितना बोल रहा है? 1,44,000, 1,44,000। अब आप क्या निकालोगे? एक निकाल लेना टोटल खर्चा कितना, और क्या निकाल लोगे? और क्या ही निकाल लोगे? कौन सा बच रहा? मोरंग। वो मोरंग क्या है पता नहीं, मोरंग पे खर्चा निकाल लो, टोटल का और मोरंग का, जो पिछले बताया वैसे ही। बस ध्यान रखना नीचे क्या रखना है और ऊपर क्या किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इस डेटा के हिसाब से टोटल मैंने पूछा और मोरंग का। हाँ पहले टोटल निकाल लो। ऑब्जर्वेशन पे हुआ खर्चा 1,44,000, उसके आधार पे आप टोटल निकाल लीजिए और मोरंग। ये आज डीआई खत्म हो जाएगा। क्या बोल रही है डॉली? अच्छा ये नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन। अरे माता जी मैं ये बोल रहा हूँ 1,44,000 ऑब्जर्वेशन पे खर्चा हुआ। अगर ऑब्जर्वेशन पे जो कि 72 डिग्री है उस पर 1,44,000 खर्चा हुआ, तो टोटल कितना खर्चा हुआ? ठीक, देखते हैं। इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 लाख कैसे खर्चा हो जाए? चलो ठीक है, ऑब्जर्वेशन पे खर्चा कितना? 72 डिग्री। अब इतना समझाने के बाद 2 लाख बोलोगे तो आपको भी 2 लाख मिलेगा। ठीक है, 1,44,000 खर्चा हुआ किस पे? ऑब्जर्वेशन पे। नीचे क्या रखता हूँ? जिसके लिए डेटा दिया, किसके लिए दिया? ऑब्जर्वेशन 72 डिग्री है, तो इंटू 100 काहे कर रहे हो माता जी? ये डिग्री है कि परसेंटेज है? कल से यही बता रहा हूँ, ऐसे कूद के स्मैक देने का मन करता है मेरे को। 1,40,000 अपॉन 72 डिग्री इंटू क्या निकालना है? टोटल। और टोटल 100 डिग्री है कि 360? ये गलती होती है कि नहीं होती है? अब ये कुचक कुचक के बता रहा हूँ कल से, तो अब नहीं होगा एग्जाम में। अब वहाँ पे योगेश साहू की बातें याद आएंगी आपको। ठीक है, प्यार भरी। तो ये 72 से सीधा ये काट लो, 5 बार में जाएगा। 1 2 3 0 लगाए, 5 चौक 20, 5 चौक 20 22, और 7,20,000। ठीक है, इंटू 100 उस समय क्यों किए? क्योंकि वो परसेंट था। अभी क्यों किए? क्योंकि ये डिग्री है। अच्छा वही देखे मोरंग का निकालने बोलता, मोरंग का कितना निकालते? 1,44,000 अपॉन ये कितने के बराबर? 72। और मेरे को डायरेक्ट मोरंग का निकालना है, इंटू 18 कर दूं। ठीक है, ये 18 से ये 4 बार में चले जाएगा, 4 से 36 बार में जाता है ये, 4 तो 20। ठीक, तो 36,000 आ जाएगा आंसर आपका। ये कंसेप्ट समझ आया? यहाँ पे 360 इसलिए किया क्योंकि इसको गिन के देखो, ये टोटल पूरा ऐसे चक्री मिला के आपका 360 जाएगा। अब गिन लो। ठीक है, इसमें एक लेवल और एडवांस करके देता हूँ आपको। क्वेश्चन उसी पैटर्न का है, ये बना ला नहीं। थर्ड क्वेश्चन आप लिखेंगे इसी पे ही। अगर मोरंग पे हुआ खर्चा, इफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मोरंग इज 90,000 रुपीज, मोरंग पे हुआ खर्चा 90,000 है।
अगर मोरंग पे हुआ खर्चा 90,000 रुपये, इफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मोरंग इज ₹90,000, देन आपको क्या निकालना है? तो आपको निकालना है एक्सपेंस सीमेंट और ईंटा का मिला के, देन द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सीमेंट एंड ब्रिक्स विल बी सीमेंट प्लस ब्रिक। ये कितना? देखो कैसे करोगे कैलकुलेशन आप करना, मैं बता दे रहा हूँ। अभी ये बताया 90,000 रुपये, 90,000 डिवाइड में वहाँ अगर लिखे होगे तो उसको जाके देखो कि क्या लिखा हूँ, जिसके लिए डेटा दिया गया, किसके लिए दिया गया? मोरंग। और मोरंग का कितना डिग्री है? 18 डिग्री। अब आपको निकालने क्या बोला है? सीमेंट और ब्रिक दोनों, ईंटा और सीमेंट दोनों निकालना है। तो भैया दोनों 72 और प्लस 54 अलग अलग कहाँ निकालोगे? 72 और 54 कितना होता है टोटल? 126 डिग्री। ये निकाल दो, ठीक। ये 18 जाएगा 7 बार में, 70 56, हाँ ये 7 बार में जाएगा। 18 7 126, हाँ। और ये 6,30,000। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे तो अपन 4 बिना ऑप्शन के बना रहे हैं, बिना 4 ऑप्शन दिए हुए बना रहे हैं, है ना। 4 ऑप्शन अगर दशमलव वगैरह में नहीं दिए, मतलब ऐसे 6,30,000, 6,40,000, 6,50,000 इस टाइप का दिया हुआ है ना, तो कैलकुलेशन आप एज्यूम करके कर सकते हो। जैसे 18 और 126 दिया है तो ये एग्जैक्ट डिवाइड करने की जरूरत नहीं। 7 8 56 जाता है, मतलब ये 7 से कटेगा, कटने के लिए ही दिया होगा, तब जाके ऐसा 0 0 वाला फिगर आएगा। नहीं समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, काट के बना लेना पूरा, ठीक है। ये बना, चलो ठीक। अब मेरे को नहीं लगता इससे क्वेश्चन छूटेगा। तीसरा, चौथा, वैसे ही क्वेश्चन है। यूजिंग दिस पाई चार्ट सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसमें भी कुछ बताया नहीं है। अब ये देखो, ये कितना दिया है डिग्री, लेकिन परसेंट होगा 21 40 30। चालीस 50 90 100। ये जो डिग्री दिया है ना, इसको परसेंट कर लो, ठीक है। डिग्री दिया है उसको परसेंट, ये परसेंट है ऐसा, इसको परसेंट मानना, ठीक है। चलिए परसेंट मान के बनाएंगे, टोटल 100 आ रहा है। अब पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर टीचिंग केमिस्ट्री टू द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग इंग्लिश। केमिस्ट्री पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या और किसके, अंग्रेजी पढ़ाने वाले, इनका अनुपात बताने बोला है। तो 17 डिग्री, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले कितने लोग हैं? 17 डिग्री, 17% सॉरी 17% इस टू अंग्रेजी पढ़ाने वाले कितने? 12%, 17:12। पहले क्वेश्चन का आंसर यही 17:12, वो तो सिंपल दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन वही पैटर्न का जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, लेकिन बस ध्यान आपको रखना है, पुराने वाला डिग्री था, ये परसेंट है। अच्छा जो नए दिख रहे हैं 2-3 चेहरे, वो आजू बाजू वाले से पीडीएफ मांग लेना या दिखा देना, हेल्प कर देना, ठीक है। अभी तुरंत तत्काल के लिए। चलो क्या बोल रहा है? यदि रसायन विज्ञान पढ़ने वाले शिक्षकों की संख्या 11,900 है, रसायन विज्ञान पढ़ने वाले पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 11,900, 11,900 केमिस्ट्री पढ़ाने वाली संख्या। तो पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथ्स गणित पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या कितनी? ये 27% वाले लोग को पूछ रहे हैं। ये डिग्री नहीं है, परसेंट है, बस ये सुधारना है। अब फिर सिंपल सा कैलकुलेशन, 11,900 ये किसके बराबर है? 17 के बराबर है ना, 17 के बराबर। तो निकालने बोला कितना? गणित का इंटू 27, जो निकालना होता है इधर मल्टीप्लाई करते हैं, और जो डेटा दिया गया है, जिसके लिए डेटा दिया गया है वो 17, ठीक है। तो 17 से 7 बार में जाएगा, और ये करोगे 7 7 49, 2 0 लगा दो पहले, 7 7 49, 18,000
18,900। क्लियर? कितना? 18,900। अब यही देख के पूछता कि केमिस्ट्री पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 11,900 है, तो टोटल टीचर्स कितने हैं कुल मिला के? तो क्या करते, 11,900, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 17 है, इंटू 360, 100, 100 क्योंकि ये परसेंट में है तो 100। ठीक है, 7 से जाता फिर वो 70,000 आंसर आ जाता। क्लियर? ठीक, 70,000। चलिए 3 और 4, तो 1 2 3 4 हो गया था। पांचवा क्वेश्चन में यहाँ पे डेटा में थोड़ा सुधार क्या कराया था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर। क्या बोल रहा है देखो, हियर इज गिवन मल्टी सेक्शन बार ग्राफ विच शोज द चेंज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 4 फैकल्टीज। 4 स्ट्रीम अलग अलग बता दिया, 4 फैकल्टीज 4 स्ट्रीम, जैसे ये साइंस, कॉमर्स, एग्री आर्ट्स और एग्रीकल्चर ये माने हैं, और उसके आधार पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको हमको बनाना है। ठीक है बना लेंगे। तो इसमें बस क्या चेंजेस करना है, ये साइंस, ये कॉमर्स, ये आर्ट्स है और ये एग्रीकल्चर। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसको देख लो। इन द ईयर 1990 और 1991 में 90 और 91 वाले सत्र में पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस। साइंस स्ट्रीम में कितने परसेंट है, कितने परसेंट। अब देखो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला कल भी बताया, सिंपल सा। जैसे आप 10वीं 12वीं में 10वीं में 500 मार्क्स के पेपर होते हैं, सब चीज़ मिला के आपने स्कोर किया 300, आपको परसेंट निकालना है, आपने 300 स्कोर किया कितने, 500 में, और परसेंट निकालना है मतलब इंटू 100, परसेंट निकालना है मतलब इंटू 100 करना होता है। बस ये कैलकुलेशन था छोटा सा। ठीक, वैसे ही इसमें क्या पूछा गया कि साइंस स्ट्रीम में पढ़ने वाले बच्चों की प्रतिशत कितनी है, साइंस में कितने लोग पढ़ रहे हैं। ये देखो साइंस वाला पहला माने हैं 600 पढ़ रहे हैं, 600, तो परसेंटेज निकालने के लिए 600 साइंस में पढ़ रहे हैं। टोटल निकालना होगा 1990 और 91 में कितने लोग पढ़ रहे हैं, तो भैया देखो 600 तो सिर्फ साइंस के हैं, 400 कॉमर्स, तो 1000 तो ये हो गए, आर्ट्स वाले 200 और ये 150, तो सब चीज को जोड़ोगे ना 600 और 1000, 1350 इंटू 100। ये तकलीफदायक हो गया, 1 0 काटो, 15 से ये 9 बार में, 15 से ये 4 बार में। ठीक है, 400 डिवाइड बाई 9 कर लिए, 9 चौक 36 होता है, तो 4 बार में गया, 9 चौक 36, 4 बार बचा, 44.444%। ठीक, क्लियर? ठीक, नोट डाउन करिए इसको। ये बना। इसके बाद का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 1991 और 1992 में, मतलब 91 92 वाले सत्र में, ये बन गया होगा, इसको डाल रहा हूँ। 91 92 वाले सत्र में क्या पूछ रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर वाज हाउ मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट इन द सेम ईयर। ओके, ये बोल रहा कुल जो विद्यार्थी 91 92 के सत्र में है वो कितना गुना है, किसके कंपैरिजन में बोल रहा है, कॉमर्स, उसी साल के कॉमर्स स्टूडेंट में। तो देखो सबका ये आपका 550, ये 500 और 250 है, और ये वाला 200। तो 91 92 वाले सत्र में, 91 92 में टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी, 500 तो 700 और 700 800, टोटल 1500, टोटल 1500 स्टूडेंट्स हैं। ये पूछ रहा है कॉमर्स के स्टूडेंट के मुकाबले कितने गुना, तो कितना गुना कैसे निकालोगे, जैसे मेरे पास 200 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, भैया मेरे पास आपसे कितना गुना पैसा है, 200 पॉइंट 100 कर दो, दुगुना पैसा है। समझ आ रही बात? बस वैसे ही टोटल स्टूडेंट्स कितने गुना पूछ रहा है, तो 1500,
और कॉमर्स में कितने स्टूडेंट, दूसरे वाले को कॉमर्स माने थे ये 500, तो कितने गुने हैं, इंटू 100 क्यों नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि परसेंट निकालना होता है तब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंट निकालना होता है तब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो परसेंट निकालना नहीं ना, डायरेक्ट गुना बताना है, तो ये 3 गुना, 3 गुने स्टूडेंट्स हैं 91-92। क्लियर, चलिए नोट डाउन करूँ। ठीक है, चलिए ये हुआ 5वें नंबर का क्वेश्चन। 6वां वाला कल सॉल्व किए थे, 7वां को काटने बोल रहा हूँ, 7वां मत बनो, इसमें एक आध और बार ग्राफ छूट गया होगा, अब कौन से पेपर से उठा के क्वेश्चन डाले वो याद नहीं है, इसलिए 7 वाले को छोड़ो। 8वां, 8वें वाले में डेटा में मैंने आपको क्या बताया कि ये पहला वाला जो डेटा दिया इंपोर्ट और दूसरा एक्सपोर्ट, ठीक, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का डेटा दे दिया है ऑफ कंट्री ए बी सी, कोई भी ए बी सी कंट्री है, 2014 से लेके 2019 तक का डेटा दिया हुआ है, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, और ये पहला वाला इंपोर्ट और दूसरा वाला एक्सपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिया तो पहले वाले को इंपोर्ट माने, दूसरे को एक्सपोर्ट माने, ठीक। अब ये करोड़ में है फिगर, अब इस यूनिट को ध्यान देना हमेशा, कभी वो लाख में होगा, कभी 1000 में होगा, और ऐसी गलती हो जाती है, हम लोग 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा ना सब चीज़, जैसे 36 कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है, लेकिन ये फिगर दिया हुआ है लाख में, तो 36 ना हो के 36 लाख होगा, कभी वो भी ऑप्शन हो जाता है, 36 लाख भी ऑप्शन हो जाता है, इधर इसको ध्यान देना, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन में जो जो डेटा दिए सबको ध्यान से पढ़ना होता है। चलो आगे क्वेश्चंस क्या पूछा उसको देख लेते हैं। रेशियो पूछ रहा है, किसका रेशियो, टोटल एक्सपोर्ट 2016, 17 और 19, 16, 17 और 19 में जो एक्सपोर्ट हुए हैं, किसका किसको रेशियो पूछ रहा है, 16, 17 और 19 के एक्सपोर्ट का रेशियो किसके साथ, टोटल इंपोर्ट इन द ईयर 2015, 16 और 18, 15, 16 और 18 में जो इंपोर्ट हुए हैं उसका रेशियो, 15, 16 और 18 इसमें इंपोर्ट के रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक है, तो निकालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो 16, 17, 19 में एक्सपोर्ट कितने हैं उसको देख लेते हैं, तो 293, 16, 17 में 519, एक्सपोर्ट बोला ना, डेटा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, इंपोर्ट वाला उधर है, इधर वाला एक्सपोर्ट है, 293, 519 और 2019 का पूछा 468, तो ऐड कर लो भाई, 468 प्लस 519 प्लस 293, 8, 9, 17, 17 प्लस 3, 20, 18, 5, 5, 10, 12, 1280, ये आया कितना 1280 इस टू, इधर को निकालेंगे, अब वो इंपोर्ट पूछा है, इंपोर्ट पूछा है 15, 16, 18, तो उसको सर्कल कर लेना बस, 15, 16, 17, 15, 16, 18 का इंपोर्ट, ये 15, ये 16 का इंपोर्ट और ये 18 का, ग्रीन वाले को ऐड करेंगे 523, 459, आकाश इधर कवर हो रहा है ना ये, ठीक है, 459 और कौन सा 618, 9, 3, 12, 8, 20, 4, 5, 9, 1, 10, 4, 10, 16, 1600, 1280 इक्स टू 1600, ये आपका आ गया रेशियो, कितना 3:4:5, ठीक है, काटा पीटी करके ला लेंगे, 1280 और 1600, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लो या कर लेना, इसको काटते हैं, ठीक कर लिए एडिशन, इसको चलिए, रेशियो मैंने बताया, रेशियो हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में होता है, इसको लेके आना है, 10, 10 ये कट लिया, 160 बच रहा है 128, देखो
कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में काटने के लिए। जैसे आप 2 से काटने चलोगे ना तो टाइम लगेगा, 3-4 स्टेप में आओगे और समय तो बचाना होता है। तो 4 से ही काट सकते हो, और 4 के बाद मेरे को 8 से ये तो कटता दिख ही रहा है, 16 ये भी कटता दिख रहा है। ठीक है, 8 छक्के 48, तो 8 से ही काट लेता हूँ। 8 से ये 20 बार में, 8 से ये 8 छक्के 48, 16, फिर ये 4 से दिख जाएगा 4:5। ठीक, और सर 32 से भी कर सकता था, 32 वाला लेकिन नहीं दिखेगा। ठीक, इतने अंतर अभी नहीं हो कि 32 दिख जाए। तो 4, 8 ये तो कम से कम देख ही सकते हो। तो इसका आंसर हो गया 4:5। ठीक, क्लियर, मिटाऊं? चलो एक और क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में अच्छा कैलकुलेशन सीखेंगे। कभी कभार क्या होता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते नहीं बैठे रहना है। 4 ऑप्शन दिया है, आप उससे एज्यूम कर सकते हो समय बचाने के लिए। सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ आ रहा है, आएगा समझ। इसमें क्या पूछ रहा है, द कंबाइंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री एबीसी इन 2014, 15 और 18। ठीक है, पहले फिर ये पूछा एक्सपोर्ट किसका किसका, 14, 15 और 18 का। क्या पूछा एक्सपोर्ट, तो 326, 14, 15 और 18। ठीक है, तो 14, 15 और 18 का क्या पूछ रहा है, एक्सपोर्ट। इसका अनुपात किसके साथ निकालने बोल रहा है, 14, 17 और 19 के इंपोर्ट के साथ। नहीं, रेशियो नहीं निकालने बोला, वो कितना परसेंट लेस है बोल रहे हैं। ठीक है, पहले तो यही डेटा निकालते हैं, 14, 15, 18 का एक्सपोर्ट कितना है, तो 326, 326 और क्या 413 और 515, 6, 3, 9, 5, 14, 3, 2, 5, 7, 5, 12, 1254। इसमें टोटल एक्सपोर्ट कितना है, 1254। ठीक, और क्या इंपोर्ट, 14, 17, 19, 14, 17 और 19 का इंपोर्ट कितना है, 14, 17, 19 का इंपोर्ट। तो 14, 17 495, 14, 17 612 और 19 का, तो इसको ऐड करोगे 495, 612 और 717, 1824। चलो ठीक है, पक्का ला ना लास्ट में गलत नहीं, चलो ठीक है 1824। तो 1254 और 1824। लेकिन इसमें रेशियो निकालने नहीं बोला, इसमें क्या बोला है कि द कंबाइंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री एबीसी इन 2014, 15, 18। मतलब इधर जो निर्यात हुए हैं 14, 15, 18 में जो निर्यात हुए हैं वो 14, 17, 19 में आयात जो हुए हैं उससे कितने प्रतिशत कम है, परसेंट पूछा हुआ है, संख्या नहीं। कितना कम है बोलता तो 1824 में माइनस कर देते 1254, करते भी हैं इसका, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। 1824 माइनस 1200, 07, 570, 570 कम है। अगर कितना कम है बोलता तो 570 और कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन ये पूछा है प्रतिशत। ठीक, तो कितना कम है, 570। अब किससे कम है, नीचे में किसको रखूं, इसको रखूं कि इसको रखूं, 1824। मैंने बोला था ना किससे कम है, किससे ज्यादा, कितना ज्यादा, तो उसको आधार बनाते हैं, पहले वाले क्लास में ये बताया था। तो वो पूछा ही है कि 2014, 15, 18 का कुल निर्यात 14, 17, 19 के कुल आयात से कितना, और आयात वाला 1824। तो 1824 नीचे हमको रखना, इससे कितना कम है, 1824 इंटू 100, 31.25। ओके ठीक, अब ये किससे कटेगा, तो एक तो 3 से दिख रहा है 19 बार में, 3 से ये भी कट जाएगा, कोशिश करेंगे ज़्यादा ज़्यादा काटने का। 6 से भी कट जाएगा, 18 और 24 से दिख रहा है, और ये भी कट जाएगा। ठीक, तो पहले तो इतना ही काट के देखते भाई। 6 से ये कटा, 9 छक्के 54 होता है 95, 95 बार में
6 से इसको काटे, 6 तिया 304। अब यहाँ से एक जो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ उसको सीखना, अप्लाई करना। ये आ गया आपका 95/304 इंटू 100। अब कई लोग इसी करते बैठे रहेंगे, ठीक, लेकिन 304 को मैं एक समय के लिए 300 मान लेता हूँ। तकलीफ कैसे डॉली बना, कुछ नहीं हो रहा ना, काहे माने, नहीं मानेंगे ऐसा तो नहीं। तो 300 मान लिए, तो ये 0 और ये 0 कट गया। अब ये काटोगे, ये आएगा आपका 31.67 समथिंग आएगा, 31.67 ऐसे आ रहा है। अब ये करना आसान हो गया कि नहीं हो गया? और बजाय 95 100 डिवाइड बाई 304 करता, एकदम 5-5 10-10 मिनट लगता, उसमें भी जरूरी नहीं सही आता। आमतौर पे जो कैलकुलेशन लंबा हो जाता है फिर उसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाती। तो 31.67 आंसर इसी के आसपास का होगा। अब एकदम 31.45 31.78 ऐसे दे दे और ऐसे बहुत कम चांसेस है, तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, तब पूरा मर मर के आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसे आमतौर पे देता नहीं है, ठीक है, जो ऑप्शन होता है थोड़ा छट्टा छट्टा देता है, गैप रहता है। क्लियर? तो 31.67, तो 31 के आसपास जो भी आंसर रहेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है, वही ऑप्शन सही होगा। अब 31.67 से ज़्यादा की थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, ज़्यादा नहीं। नीचे जितना बढ़ाते जाओगे ना उतना वैल्यू कम आते जाएगा, और नीचे जितना कम करते जाओगे उतना वैल्यू ज़्यादा। तो हमने वैल्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया, 304 से 300 कर दिया। जिसको समझ आएगा ठीक है, नहीं तो स्किप कर देना। 304 से 300 कर दिया, तो ये जो वैल्यू है वो थोड़ा ज़्यादा आ गया, आना चाहिए था थोड़ा सा कम, तो इससे 31.67 से थोड़ा सा कम होगा। लेकिन राउंड फिगर में पहुँच गए वो भाई साहब 31.25 बता रहे, तो इतना मान के चल रहा हूँ मैं, मेहनत नहीं कर रहा हूँ 31। तो ये निकालने के लिए भैया वो पीछे वाले भैया जैसे मैथमेटिक कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और नहीं है मेरे जैसे है तो ऐसा कर लो राउंड फिगर। क्लियर? जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं बैंकिंग में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। 198/39 इंटू 100, ये परसेंटेज निकालने बोल रहा है। ये 39 को क्या मान लो 40, 198 को 200 मान सकते हो, इंटू 100 कर लिए तो सीधा निकल जाएगा ये आपका 500%। ये 500 आ गया, एक ऐसा कैलकुलेशन करने पड़ेगा। तो ये आसपास अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, और जो आसपास रहेगा, ऐसे नहीं आपकी सहूलियत है नहीं सीधा 100 करता हूँ ना, ऐसा पाप नहीं करना है। इसके लिए गरुड़ पुराण में अलग से सजा है, ठीक, तो इतना भी सहूलियत नहीं मिलना चाहिए। क्लियर? ठीक, इसमें आई थिंक 2 ही क्वेश्चन था। ओके, 9वां लास्ट, ये आखिरी क्वेश्चन और खत्म। स्टडी द बार चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ठीक, पढ़ लेते भाई, स्टडी करने बोला है। ये 10,000 टन में दिया हुआ है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एग्जैक्ट फिगर मांगा है तो निकाल लेंगे। 10,000 मतलब ये 25 नाव के कितना है, 2.5 लाख। 25,000 नहीं मैडम, 2.5 लाख होगा ना। अरे 10,000 है तो 2.5 लाख होगा। तो 25, 40, 60, 45, 65, 50, 75, 80 ये फिगर दिया हुआ है। किस चीज़ का फिगर दिया हुआ है? एक कंपनी द्वारा उर्वरक फर्टिलाइजर का उत्पादन 1000 टन में। अब इधर 1000, इधर 10,000 दे दिया जी, इसको 1000 कर लो, अब 25,000, ठीक है 1000 ही कर लेना उसको, 1000 का 1000 टन वर्ष भर में, मतलब 95 में इतना हुआ 25,000, 96 में 40,000, 97 में 60,000 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन क्या पूछा उसको देख लो। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 97 से 98 तक उर्वरकों के उत्पादन में प्रतिशत में गिरावट आई थी। कितने प्रतिशत की गिरावट आई थी? कब से कब पूछा? 97 से 98। तो अगर खाली डेटा पूछता 60 से 45 तो मैं बोल देता 15,000 कम हुआ। देखो 96 में, 96 से 97 बोला ना, नहीं 97 से 98 तो ठीक है। 97 में जो फर्टिलाइजर उत्पादन की संख्या थी वो था 60, मतलब 60,000, और 98 में हो गया कितना, 45, तो कितना गिरावट आ गया, 15। तो अगर डायरेक्ट संख्या में पूछता तो मैं बोल देता 15,000 टन, लेकिन वो संख्या नहीं पूछा, वो क्या पूछा? प्रतिशत, परसेंटेज पूछा।
ठीक है, तो कितना कम हुआ 15। अब नीचे क्या किसको बेस मानो, 45 को कि 60 को? 60 को। क्यों 60 को? 97 से 98 में कितना गिरावट हुआ बोला, तो कंपैरिजन 97 से कर रहे हैं, 97 से 97 का, तो जिससे और जिसका ऐसा बोला उसको नीचे डाल देना। तो 97 वाले में कितना है जी, और परसेंटेज निकालने बोला हो तो परसेंटेज कैलकुलेट करने बोला, और परसेंट कैलकुलेट करने बोल रहा है तो मैं लिखाया था परसेंट कैलकुलेट बोला मतलब इंटू 100 कर दो, परसेंट कैलकुलेट करने बोला मतलब इंटू 100। ये 4 से जा रहा है तो सीधा 100/4 कितना, 25%। ठीक, चलिए। ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन उसमें क्या लिख डाल रहे हो। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एवरेज की बात कर रहे हैं चलो ठीक, एवरेज मेरे ख्याल से सबको बनता ही होगा, समझ आता होगा, लेकिन नहीं तो फिर भी बता देते हैं। फिर जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 100 रुपये और सामने जो मैडम बैठी है उनके पास कितना, 200। बोले दोनों के पास एवरेज कितना रुपए, तो मेरे पास कितना 100, 200। सर 100 200 ही क्यों लेते हो, लाख करोड़ बोलना चाहिए। अमीर बनना है, अमीर दिखना नहीं है, ठीक है, तो बनना चाहिए दिखना नहीं। तो फिलहाल कितना रुपए है, 100 और 200। मेरे पास 100, उनके पास 200, दोनों का एवरेज कितना रुपए है बोले, तो 100 और 200 टोटल मिला लो और डिवाइड बाई 2 कर दो। क्यों, क्योंकि 2 यूनिट है, 2 लोग हैं। अगर 3 लोग का देता तो डिवाइड बाई 3, इतना समझ आता है, बेसिक एवरेज यही है। ठीक, तो ये 200 और 100 300, 300 डिवाइड बाई 2 150, 150 ही एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन इसमें भी पूछा, व्हाट वाज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 1996 टू 1997। ओके, निम्न जोड़े, वहां पे जो निम्न जोड़े दिए फॉलोइंग, उसका 4 ऑप्शन दिया होता है ना, तो 4 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो अपन डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। एवरेज प्रोडक्शन देखो 1996 से 97, 96 से 97, 40 और 60, इसमें कितना एवरेज प्रोडक्शन हुआ, 40 प्लस 60। एवरेज प्रोडक्शन के लिए डिवाइड बाई 2, सर डिवाइड बाई 2 क्योंकि 2 ही साल का है, 2 साल का डेटा, एक साल 40 एक साल 60, तो 100 डिवाइड बाई 2 करोगे, ये आएगा आपका 50। और वो बोल रहा है निम्न जोड़े में से किस में बराबर है, तो 4 ऑप्शन दिया होता कि 2000, 1999, 1998 ऐसे टाइप के ऑप्शन दिए होते, तो सीधे देख लो ना 50 किसके बराबर है, किसके प्रोडक्शन के बराबर है, ये दिख रहा है, और कोई दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये 2000, तो आंसर क्या आ जाएगा, ईयर 2000। ठीक, आंसर क्या, ईयर 2000, उसी प्रोडक्शन के बराबर। नोट डाउन करो। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरे और चौथे में थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर कंपेयर टू 2002, 2002 के कंपैरिजन में किसका, ये नहीं बताया, तो उस क्वेश्चन को हम ये कर लेते हैं हिंदी में कि 2002 में उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 2002 में जो उत्पादन हुआ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, बस इतना ही कैलकुलेट कर लेते हैं, वो क्वेश्चन को इसकी बना। तो भैया 2002 ईयर नहीं भी बताया तो आपको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है, हर साल अपन प्रीवियस ईयर से ही कंपेयर करें। तो कितना हुआ, 75 से 80 कितना ग्रोथ हो गया, 5। नीचे 75 को लूँ कि 80 को लूँ, 80 का है, इसमें ग्रोथ हुआ ना, कहाँ किसके मुकाबले 2001 से, तो 75 इंटू 100, तो ये चले जाएगा आपका कितने बार में, 5 से 15 बार में। ठीक, 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 20 बार में, 20 डिवाइड बाई 3 आपका जाएगा 6.666 से जाएगा 6.67%। ठीक, इतना ही ग्रोथ हुआ है। ठीक, चौथा क्वेश्चन, पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम उत्पादन किस प्रतिशत में हुआ था, कितना प्रतिशत में हुआ था। देखो लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है,
कि 1995 से 96 में ग्रोथ हुआ 25 से 40 हो गया, 25 से 40 हो गया, लगभग 75%, अगर गलत नहीं हुआ तो 70-75% के आसपास ग्रोथ हो गया। ग्रोथ तो यहाँ भी हुआ 40 से 60, यहाँ कितना ग्रोथ हो गया, 50% का ग्रोथ हो गया। 40 से 60 हो गया मतलब 20 अपॉन 40 करोगे 50%। ठीक, यहाँ तो ग्रोथ का सवाल ही नहीं, यहाँ नेगेटिव ग्रोथ हो गया। 45 से 65, यहाँ फिर हुआ 50 से 75, ऐसे 75 से 80, ग्रोथ तो 3-4 ठोक में दिख रहा है, लेकिन 75 से 80 में प्रतिशत के मुकाबले देखा जाए तो कम ग्रोथ है। तो वही पूछ रहा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल ग्रोथ परसेंटेज सबसे ज्यादा कौन से ईयर में हुआ। हुआ तो यहाँ पे भी अपन निकाले थे, कितना परसेंट निकाले थे, 6 पॉइंट समथिंग परसेंट निकाले, इधर 6 पॉइंट समथिंग 6.67%, ये तो निकाल ही लिए, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक, तो 25 से 40 हो गया, यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है मेरे को, कितने का ग्रोथ दिख रहा है, 15 अपॉन 25 करूंगा, 95 को मुकाबले देखेंगे तो इंटू 100 कर दो, 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 5 बार में, 20, टोटल 60% का ग्रोथ है। ग्रोथ यहाँ पे भी दिख रहा है 40 से 60, 40 से 60 देखोगे तो 20 का ग्रोथ अपॉन 40 इंटू 100 मतलब ये 50% जाएगा, ये ऑप्शन काट देते अपन, इसमें तो है ही नहीं। 45 से 65, 20/45 करोगे तो 50% से और कम आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो होगा ही नहीं। 50 से 75, 25 का ग्रोथ, ये भी 50% आएगा, उससे ज़्यादा जब 60% वाला मिला हुआ है हमको, इधर तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा, 1996। ठीक है, 95 से 96 के मुकाबले में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी में ही हुआ, कितना परसेंट, 60% में 75 बता दिया था। ठीक, और बचा गया क्वेश्चन एक आध। क्लियर, एक लास्ट क्वेश्चन और ये डीआई वाला पार्ट आपका खत्म। In how many of the given years is the production of fertilizers more than the average production of the given years? Okay, दिए गए वर्षों में, कितने वर्षों में उर्वरकों के उत्पादन में दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है, क्या बोल दिया वो, बोल रहे कितने सालों में, कितने सालों में फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन है, उर्वरकों का उत्पादन है, वो एवरेज से ज्यादा है। अब एवरेज क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, निकाल लो कितना एवरेज के लिए, क्या प्लस करोगे, देखो 25, 40, 60, 45, 65, 50, 75, 80, ये सबको जोड़ के डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से तो करते भाई ऐड, ये 100 आप पूरा जोड़ना, 100 और ये 170, ठीक है, 170, 220, 300 और 440, 440 पूरा जोड़ोगे आपको कितना मिलेगा, 440। एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाई किससे करो, कितना साल है उसको देख लो, 8 साल है, 8 इंटू 100 करो, क्या नहीं, परसेंट थोड़ी निकाल रहे हो, तो ये आएगा 55। मतलब एवरेज जो उत्पादन हुआ है वो कितना टन हुआ है, 55,000 टन, 55,000 टन। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कितने साल में एवरेज से ज्यादा हुआ है, ये 25 एवरेज से ज्यादा है क्या, नहीं। 40 एवरेज से ज्यादा है क्या, नहीं। 60 है क्या, हाँ, एक साल मिल गया। 45 नहीं। 65 है क्या, हाँ, दूसरा साल। 50 है क्या, नहीं। 75 है क्या, हाँ। और ये टोटल कितने सालों में, तो ऑप्शन 2, 3, 4 साल ऐसे दिया होगा, आंसर क्या होगा, 4 सालों में। ठीक है, 4 साल। क्लियर, ये आपका डीआई वाला पार्ट खत्म।